आज पूरी दुनिया में एक रिवायत है जिसको मैं पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त अगर लूंगा तो चलिएगा मेरे साथ। आखिरी जमाने से मुताल्लिक रिवायत है कि सरवर कायनात ने फरमाया मेरे जमाने में, यानी सरवर कायनात के जमाने 1400 बरस पीछे, फरमाया मेरे जमाने में एक हक है और एक बातिल। कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब? कहा हक मैं खुद हूं और जो भी मेरे मुखालिफ है वो बातिल है। एक हक और एक बातिल। मैं जानता हूं आप बहुत खसा सारा दिन जुलूसों में रहे मजालिस, सुन लीजिएगा थोड़ी देर। हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि मेरे जमाने में एक हक और एक बातिल। हक मैं हूं, जो मेरे मुकाबले में वो बातिल। क्या लेकिन जो आखिरी जमाना आएगा उसमें एक हक होगा, हजारों बातिल होंगे। तवज्जो, आपने फरमाया हजारों बातिल। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम ने सरवर कायनात की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह उस जमाने में हक को पहचानना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हजारों बातिल होंगे और एक हक। तो हबीब खुदा मुस्कुराने लगे, नहीं है मेरे सहाबा, उस जमाने में हक को पहचानना और भी ज्यादा आसान होगा। क्या कहने, क्या कहने। चलिएगा। तो सहाबा किराम ने एक मर्तबा कहा, या रसूलल्लाह कैसे आसान होगा जब हजारों बात, आपके जमाने में आप एक हक और एक बातिल, तो कई लोग फिर भी हक पे नहीं आ पा रहे, बातिल के साथ फंसे हुए हैं, हक पे नहीं आ पा रहे। आखिरी जमाने में हजारों बातिल और एक हक, और ज्यादा मुश्किल होगा। आपने फरमाया नहीं। क्या कैसे मुश्किल नहीं होगा? का हक सूरज से ज्यादा रोशन होता। क्या कहने, क्या कहने। जब सूरज तुलू करता है सारे सितारे छुप जाते हैं। तवज्जो, कुछ लोग तो पहुंच गए। क्या कहने, क्या कहने। तवज्जो, फरमाया हक सूरज से ज्यादा रोशन होता। जब हक आता है सारे सितारे छुप जाते हैं, सूरज के आने पे सारे सितारे छुप जाते हैं। कि जब मेरा बेटा मेहदी आएगा सारे बातिल छुप जाएंगे। बुलंदर सलावत मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की नाम। कुछ देर ज़हमत दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। जाने की नाम एक रिवायत में है कि इतने बातिल होंगे, उसके बावजूद भी जो कैंप होंगे, जो खैमे होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तवज्जो, खैमे कितने होंगे? सिर्फ 2। इमाम से पूछा, चले इमाम से, कि आपके जद ने फरमाया हदीसे कोई नहीं समझ सकता जब तक कि अहले बैत ना समझाएं। मेरे एक दोस्त हैं, देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो पहली मरतबा मेरे साथ जब उनका ईरान जाने का इत्तफाक हुआ, बहुत से उलमा मेरे साथ गए थे। तो वापस आने के बाद उन्होंने पूरी किताब लिखी जब अहले बैत से मुतासिर हुए, और उन्होंने लिखा कि इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी के 500 से ज्यादा रावी शिया हैं। परेशान होकर सुन रहे हैं जरा। इमाम बुखारी के 500 से ज्यादा, यानी आधी से ज्यादा रिवायात शिया रुवात से। और कैसे रावी? बहुत से लोगों ने कहा नहीं, उस जमाने के शिया और होंगे, आज के शिया और हैं। कहा नहीं, ये छठे इमाम के शागिर्द थे। यहां तक कि उनमें से बाज, उन्होंने सबके नाम लिखे। कहा ऐसे भी थे कि अगर उनके कोई घर चला जाए, कहा तब तक खाना नहीं खा सकते जब तक के दुश्मनाने अहले बैत पे लानत ना करो। का इसका मतलब है जैसे आज शिया थे। वो मेरे दोस्त कहते हैं कि ये तमाम के तमाम अफराद अगर इमाम बुखारी को कबूल थे, जो सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, नहीं है बरादरान, इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी सबसे बड़े मुहद्दिस माने जाते हैं आलम इस्लाम के भाइयों के, शिया उलमा के नहीं, लेकिन हमारे तमाम अहले सुन्नत भाइयों के, चाहे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जितने फिरके हों,
सब में सबसे ज्यादा मोहतरम इमाम बुखारी हैं। वो कहते हैं अगर इमाम बुखारी को उस जमाने का शिया कबूल था तो फिर आज क्यों कबूल नहीं है? गौर फरमा रहे हैं जाने के नाम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या नहीं जानते थे मेरे शागिर्दों में कौन कौन है? तवज्जो, क्या उन्हें नहीं मालूम था कितने फिरके बन चुके हैं? उन्होंने कभी नहीं रोका इमाम अबू हनीफा को, जानते थे इनका मसलक अलग है। जब वो पढ़ने आए तो इमाम ने नहीं कहा खबरदार आप नहीं आ सकते, कहा जो आना चाहे आ जाए, मैं पढ़ाने वाला हूं। हत्ता गैर मुस्लिम आए इमाम की खिदमत में पढ़ने। इमाम अबू हनीफा 2 बरस पढ़े, इमाम मालिक 7 बरस छठे इमाम की खिदमत में रहे, शागिर्द रहे। अगर इमाम बुखारी को शिया की रिवायत कबूल है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं ये सिका है, ट्रस्टवर्दी है, मोरिद एतमाद है। अगर इमाम बुखारी के नजदीक शिया काफिर नहीं तो आज क्यों काफिर है? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। जब तमाम बुजुर्गान को शिया अपने सही अकीदे के साथ कबूल है, अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं आप हमारा ही अकीदा कबूल कीजिए तब तो आप हमें कबूल हैं, भाई हमारा अकीदा अलग है तभी तो हम शिया हैं। अकीदा अलग है तो शिया हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अकीदा अलग है तो मैं शिया हूं, अकीदा अलग है तो आपके यहां भी मुख्तलिफ नजरियात हैं, मसालिक हैं। लेकिन यह कहना कि अगर तुम मेरा मसलक नहीं मानते तो तुम काफिर हो, तकफीरियत है, यह पैगंबर का उसलूब नहीं है, यह हबीब खुदा का उसलूब नहीं। हबीब खुदा ने रवादारी सिखाई, मुदारात ना, सरवर कायनात की रवादारी। यहां तक वो यहूदी और ईसाई जो हबीब खुदा पे ईमान नहीं लाए थे, मदीने में रहते थे या नहीं रहते थे? किताबें उठा के देखिए, यहूदियों ईसाइयों से मदीना भरा हुआ था, लेकिन रसूल खुदा ने कभी नहीं कहा ओ यहूदियों जब मुझे नहीं मानते तो यहां क्यों रहते हो, ईसाइयों निकल जाओ मदीने से, मुझे नहीं मानते। भाई अभी चंद सदियों पहले तक यहूदी ईसाई तमाम मुसलमान ममालिक में थे, सबसे बड़ी दुनिया की आबादी यहूदियों की थी, आज सिर्फ 1.5 करोड़ रह गए। कहां गए? उन्होंने मुसलमानों के अखलाक को देखा, अकीदे को देखा, मुसलमान हो गए। क्या बात, क्या आज वो यहूदी जो हमारे ममालिक में थे वो कहां हैं? बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। मैंने खुद, मुझे किसी ने, एक साहब ने भेजा कि भाई ये एक मुल्क में नाम लेना मुनासिब नहीं है, ना उस मुल्क का नाम लूंगा ना उनके चैनल का। उन्होंने दिखाया 4 अफराद बिठाए, एक मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है और एक या जरतुश्त है या साबी में से बिठाया। सबसे ज्यादा जो लड़ाई हुई वो एक यहूदी नौजवान में और एक मुसलमान नौजवान में, टीवी पे। दोनों अरब मुल्क के थे। बहस हुई यहां तक कि उस यहूदी ने कहा कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इस मुसलमान ने मुझे इतनी बातें सुनाई। तो आखिर में उन्होंने कहा भाई आखिरी जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें सबका डीएनए होगा। डीएनए समझते हैं? डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है किसका शजरा किससे मिलता। जब उन्होंने दोनों का डीएनए किया तो पता चला कि वो मुसलमान उसी यहूदी के घराने से था। तवज्जो, यहूदी रोने लगा ज़ारो कतार। मुझे ताज्जुब है, इसके और मेरे अजदाद एक है, ये कैसे हो सकता है, ये मुसलमान कैसे हो गया, मैं तो यहूदी हूं। उन्होंने कहा ज्यादा दूर भी ना जाओ, 6-7 नस्लों पहले तुम्हारे अजदाद वही हैं। उस मुसलमान से पूछा कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे अजदाद कौन, क्या अपने बाप दादा से पूछो।